गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपने डेली रूटीन डेली ब्लॉगिंग शेयर करने जा रही हूँ। क्या हो रहा है ना कि वैसे तो मैंने कुकिंग के लिए चैनल स्टार्ट किया और मुझे कुकिंग में ही इंटरेस्ट है, पर अभी हमें इंडिया ट्रैवल करना है और इंडिया जाने की वजह से सामान पैक करना, घर की थोड़ी बहुत सफाई करना और शॉपिंग वगैरह में मैं थोड़ी बिज़ी हूँ, तो मेरे पास कुकिंग का टाइम नहीं हो पा रहा है ज़्यादा। और मैं मतलब कुकिंग तो प्रॉपर घर पे हो रही है, लेकिन मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने नहा वहा के रेडी हो लिया है और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे चाय चढ़ा दी हूँ। फास्टिंग वाले दिन मैं सुबह सुबह ही नहा लेती हूँ। मुझे लगता है कि मैं बच्चों के उठने से पहले नहा वहा के रेडी हो जाऊँ और पूजा कर लूँ, क्योंकि एक बार वो उठ जाते हैं फिर वो परेशान करते हैं, मेरे साथ खेलो, ये करो वो करो, क्योंकि अभी उनकी समर वैकेशन चल रही है तो वो घर पे बोर होते रहते हैं। तो आज बच्चों की फरमाइश थी कि उनको चाय और पूड़ी खानी है और एकादशी का फास्ट है मेरा और मेरे हस्बैंड का। तो बच्चे जो भी मांगते हैं वही बनता है घर में, क्योंकि फिर खाना बचेगा तो फिर खाएगा कौन। उससे अच्छा है कि उनकी मर्ज़ी का बना लो और खाना बनाओ, खिलाओ और वो किचन ख़त्म में हो जो जाए भी रात के बर्तन और धुले नेक्स्ट डे होते हैं फ्रेश उसको खाना सुबह बने। उठते ही पहले सबको तो यहाँ पर ऑर्गेनाइज पूड़ी कर लेती बनाने हूँ। के लिए मैं उसके साथ ही मैं सोची कि पहले आटा गूँथ के रख लेती हूँ और थोड़ा सा आटा को रेस्ट हो जाएगा तो पूड़ियाँ अच्छी बनेगी। तो सबसे पहले मैं आटा गूँथने के लिए यहाँ पे 3 कटोरी के करीब आटा लिया, क्योंकि आज एकादशी है तो और कोई तो खाएगा नहीं, बस बच्चों के लिए ही बनाना है। तो थोड़ा सा आटा गूँथ रही हूँ। और मेरा बेटा जो है उसको राइस बहुत पसंद है, वो बिना चावल खाए रहता ही नहीं है, उसको रोज़ के रोज़ दाल चावल चाहिए, मतलब चाहिए। तो भले सुबह वो पूड़ी खा लेगा या रोटी, मैं उसको कितना कोशिश करती हूँ कि मैं बोलूँ एकादशी के दिन चावल मत खा, लेकिन बेटी तो फिर भी सुन लेती है, बेटा मानता नहीं, तो मुझे बनाना ही पड़ता है। तो यहाँ पे मैं पूड़ियों के लिए आटा लगा रही हूँ। तो उसमें आटा लगाने से पहले मैं थोड़ा सा ऑयल गरम करने के लिए चढ़ा दे रही हूँ। साथ ही साथ मैंने चाय भी चढ़ानी है बच्चों के लिए। तो जिस दिन फास्ट होता है ना उस दिन बच्चे जो खाने के लिए मांगते हैं मैं वो बना देती हूँ, एटलीस्ट बस वो खाए। क्योंकि अगर खाना बच जाएगा तो हम तो नमक वाला कुछ खाते नहीं है, हस्बैंड और मैं दोनों का ही एकादशी का फास्ट है। तो वो लोगों को आज चाय पूड़ी खाना था, मैंने बोला खाओ, जो खाना है खाओ, बस खा लो। तो यहाँ पे बस आटा मैंने लगा लिया है। आटा लगाने के बाद मैं हैंड वॉश कर ली, आटा को थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दी, उधर चाय चढ़ा दी हूँ। और उसके बाद फिर मैं सोची कि डिश वॉशर से बर्तन निकाल कर सब जमा लेती हूँ। उतने में मेरा बेटा आ गया ब्रश करके, मुझे अपना टीथ चेक कराया था, मम्मा देखो मेरा ब्रश हो गया है। तो एवरीडे ब्रश करने के बाद वो आके मुझे अपना टीथ दिखाता है कि मम्मा साफ़ हुआ है कि नहीं, देखो, ऐसे बोल के। तो यहाँ पर अभी अभी फ्रेंड्स मैंने 2-3 महीने पहले डिश वॉशर लिया है, क्योंकि हमारे घर में बच्चों का अलग खाना होता है, हस्बैंड को अलग खाना खाना होता है, मतलब उनका डाइट फूड होता है। तो बहुत सारे बर्तन हो जाते थे और मैं अपने घर पे कोई मेड नहीं रखी हूँ, तो सारा काम मैं ही करती हूँ। तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी बर्तन धोने में, और डिश वॉशर आने से बहुत कुछ हेल्प हो गया है। तो अभी थोड़ा सा काम बर्तन धोने का कम हो गया है। तो यहाँ पर चाय रेडी हो चुका है। अब चाय छान कर मैंने साइड में रख दी, क्योंकि बच्चे को गरम गरम चाय देने में मुझे डर लगता है कि वो कहीं अपने हाथ पैर कहीं गिरा ना ले, इसलिए मैं पहले से ही चाय बना के छान कर रख दी हूँ। और इधर ऑयल भी गर्म हो गया है और बस मैं अब लोइयों में हल्का हल्का सा ऑयल लगा के पूड़ी बेल लूँगी और तल लूँगी। तो यहाँ पे मैं बेटे को ब्रेकफास्ट दे दी और बेटी के लिए पूड़ी बना रही थी। पूड़ी बनाते हुए
सब हो गया पूड़ी बना के, फिर मैंने आके मेरी डॉटर के बेडरूम का ब्लैंकेट वगैरह सब कुछ सेट किया। उसके बाद फिर अब मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं प्लांट्स को पानी वानी देने के बाद में भगवान के जो भी कलश वगैरह लोटा है जिससे मैं भगवान को स्नान कराती हूँ उसे धो रही हूँ अच्छे से। तो इसे 2-4 दिन नहीं धोना फ्रेंड्स, पूरे पानी के दाग पड़ जाते हैं और बहुत ही गंदा लगता है। तो मैं हर 3-4 दिन के गैप में इसे पीताम्बरी और डिश वॉश लिक्विड से वॉश करती हूँ और 2-3 दिन तक की खाली पानी से वॉश करके यूज़ कर लेती हूँ। उसके बाद फिर सारे बर्तनों को अच्छे से साफ़ पानी से धो लेंगे। उसके बाद फिर मैं पानी अच्छा साफ़ वाला पानी भर लूँगी। और ये सारे पानी इसलिए है क्योंकि बहुत सारे भगवान हैं फ्रेंड्स, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और मुझे सबको एवरी मॉर्निंग स्नान कराना रहता है। जब तक मेरे बर्तन धुले थे वो ऊपर चिमनी का जो वो रहता है एक्सेस वो गिर गया था नीचे। फिर यहाँ पे मैंने बच्चों को पूड़ी और चाय तो दे दी थी पर उनको और पूड़ी चाहिए थी, तो मैं फिर से उनके लिए पूड़ी बना रही थी। उनको दोनों को एक एक ही चाहिए था। फिर मैं सोची एक साथ 4-5 बना के रख देती हूँ, फिर पूजा करने बैठूँगी और फिर वो लोग बोलेंगे मम्मा पूड़ी बनाओ, तो मैंने थोड़ी ज़्यादा ही बना के रख ली। उसके बाद फिर पूड़ी तल दूँगी। उसके बाद पूड़ी तलने के बाद फिर मैं पूजा करने के लिए बैठूँगी। तो फ्रेंड्स जिस दिन बहुत ज़्यादा काम रहता है, जैसे आज पंचामृत में नहलाना है तो थोड़ा टाइम लगेगा, उसी दिन बच्चे बहुत परेशान करते हैं और ऐसे करते करते लेट हो जाता है। यहाँ पे मैं बेटे को एक पूड़ी देने के लिए गई थी तो मेरी दूसरी वाली पूड़ी जल गई थी हल्की सी। तो बस मेरा नाश्ता इन लोगों का रेडी हो गया है और अब मैं भगवान को स्नान कराने के लिए पंचामृत बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो पंचामृत के लिए यहाँ पे मैंने कर्ड लिया है, मिल्क लिया है और शहद, शक्कर और थोड़ा सा घी भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच कर्ड ले लिया है और उसके बाद थोड़ा सा दूध ऐड कर दिया, 1 चम्मच शहद ऐड किया, 1 चम्मच शक्कर और थोड़ा सा घी, और इन सबको एक गिलास में डालकर एक साथ ही मिक्स कर लूँगी। क्योंकि घर में हम इतना एक एक अलग अलग कटोरी में नहीं कर सकते, तो मैं एक साथ एक गिलास में सबको मिक्स करके पंचामृत बना लेती हूँ और फिर मैं उससे ही स्नान करा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं सोच रही थी कि मैं कौन सा कपड़ा पहनाऊँ, फिर मैंने सोचा कि आज ये वाला पहना देती हूँ क्योंकि अभी रिसेंट जगन्नाथ जी के रथ यात्रा वाले दिन ही मैंने सिला था। तो आज एकादशी था तो मैं सोची नया वाला यही पहना देती हूँ। तो फिर सबसे पहले मैं आज कृष्णा जी को ही स्नान कराऊंगी। वैसे तो मैं पहले गणेश जी और दुर्गा माता को कराती हूँ, लेकिन आज एकादशी था तो मैंने सोचा पहले गोपाल जी को ही करा लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास 4 गोपाल जी हैं, तो मैं चारों को एक साथ स्नान कराती हूँ। और मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट किया है तो आपको ऐसे लग रहा होगा कि मैं कितना जल्दी जल्दी कर रही हूँ, पर ये वीडियो को मैंने एडिट करके फास्ट किया है। मैं बहुत आराम से करती हूँ। और फिर मैं सारे भगवान को एक साथ एक थाली में रख लूँगी, गोपाल जी को, और फिर उस पंचामृत में मैंने एक तुलसी का पत्ता ऐड किया है जो एक दिन पहले ही तोड़ कर मैं रख देती हूँ क्योंकि एकादशी को तुलसी नहीं तोड़ते। उसके बाद फिर मैं सारे गोपाल जी के ऊपर पंचामृत डालकर स्नान कराती हूँ। उसके बाद फिर स्नान कराने के बाद उनको अच्छे से नहलाती हूँ साफ़ पानी से, और उसके बाद फिर मैं सारे भगवान को डेली वस्त्र चेंज करती हूँ। तो यहाँ पर जितने भी भगवान हैं उन सब के वस्त्र मैं ही सीती हूँ। पहले मुझे सबसे छोटे वाले गोपाल जी के वस्त्र स्टिचिंग करने के लिए नहीं आती थी, लेकिन अभी मैं थोड़ा थोड़ा वो भी सीख गई हूँ। तो अगर आप लोगों को देखना है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपको कैसे सिलते हैं, क्या क्या मेज़रमेंट होता है वो मैं आपको बता सकती हूँ। तो यहाँ पर अब यहाँ पे मेरे पास 2 नैपकिन है, तो एक में मैं सारे गोपाल जी को पोंछती हूँ और एक नैपकिन से मैं दुर्गा माता और शंकर जी को पोंछती हूँ। ये दोनों के लिए मैंने अलग अलग टॉवल ले रखा है और जो अलग अलग लोटे में जल लेके आई हूँ क्योंकि किसी कथा में मैंने सुना था कि गोपाल जी का जो पानी होता है और शंकर जी का पानी होता है वो शंकर जी का पानी तुलसी माता में नहीं चढ़ता, इसीलिए मैं अलग ही नहला देती हूँ और अलग अलग गमले में डाल देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं सारे गोपाल जी को बारी बारी से वस्त्र पहनाकर तैयार कर कर बैठा चुकी हूँ। अब सबसे बड़े वाले कृष्णा जी की बारी है। तो सबसे बड़े वाले कृष्णा जी को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है तैयार होने में, तो सबसे लास्ट में मैं उनको करती हूँ। उसके बाद फिर बस मैंने इनके हार वगैरह सब कुछ चेंज किया, पहनाया और फिर उनको उनके हेयर लगाए, मुकुट लगाए और फिर सब सारे कृष्णा जी रेडी हो चुके हैं।
अब बाकी के भगवान जी को नहलाने का टाइम आ गया है। तो आप देखिए, मैं इसी तरह से सुबह का टाइम मेरा पूजा में चला जाता है। अभी फ्रेंड्स सारे भगवान जी का स्नान हो गया है। वहाँ पे फिर दिया बत्ती जो है सुबह मेरे हस्बैंड कर चले गए थे, तो मैंने दोबारा से नहीं किया। उसके बाद फिर आज एकादशी का व्रत था, तो भगवान जी को दाल चावल तो भोग नहीं लगा सकते, इसलिए मैंने यहाँ पे साबूदाने की खीर बनाने के लिए रख दी है। अभी खीर रेडी हो गई है। मैं भगवान जी को खीर का प्रसाद भोग लगा दूँगी। फिर मैं खाना बनाते वक्त सूट नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे अपने छोटे वाले बेटे को नहलाना था, उसे तैयार करना था, और इस बीच मेरी मम्मी का कॉल आ गया था, और फिर मैंने थोड़ा सा घर वर क्लीन किया। वो सब मैं सूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं बात कर रही थी और मैं भूल गई। उसके बाद फिर काम करते करते मैंने खाना बना लिया, और खाने में कुछ ज़्यादा था नहीं। अरवी की सब्ज़ी, कोचई की सब्ज़ी थी और चावल था। मेरे बेटे को और बेटी दोनों को अरवी की सब्ज़ी बहुत पसंद है, तो यहाँ पर मैंने कोचई की सब्ज़ी बनाई थी खट्टे में, और दाल चावल। तो मैं बस दोनों बच्चों को सर्व कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कम से कम सर्व करते समय दिखा दूँ। तो ये इन दोनों का आफ्टरनून का लंच था। तो लंच में यही सब्ज़ी और चावल दाल बना हुआ था। तो मैं दोनों बच्चों को प्लेट में मिक्स करके दे देती हूँ। मिक्स करके देने के बाद वो दोनों अपने हाथ से खा लेते हैं। बड़ी वाली तो बड़ी हो गई है, फिर भी वो बोलती कि मिक्स करके दो, क्योंकि उसको हाथ से ऐसे टच करना पसंद नहीं है। फिर मैंने यहाँ पे हस्बैंड के लिए मॉर्निंग में टिफ़िन देना था, तो उसके लिए मैं ब्रोकली को हल्का सा सॉल्ट और पेपर डाल के एयर फ्रायर में फ्राई करी थी, क्योंकि विदाउट ऑयल या एकदम लेस ऑयल खाना पसंद करते हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया था, तो ये विदाउट ऑयल फ्राई हो गया था। अभी मैंने वो फ्राई करके टिफ़िन में पैक कर दिया है। और उसके साथ ही मैं क्योंकि आजकल बच्चों की छुट्टियां चल रही है, तो हम रात में देर तक जगते हैं। वैसे तो हम एकादशी में सॉल्ट नहीं खाते, लेकिन अगर रात में 12 बजे के बाद तक हम जग रहे होते हैं, तो हम रात को 12 बजे के बाद फिर सेंधा नमक वाला ये साबूदाने का पोहा खा लेते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि सेंधा नमक में आज रात में डिनर में ये साबूदाने की खिचड़ी या पोहा जो भी बोलते हैं वही बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी पसंद है। तो बस मैंने सोचा कि फिर आज का डिनर यही हो जाएगा बच्चों का, और अगर हम रात में जगेंगे तो खा लेंगे, नहीं तो फिर सुबह उठ के यही नाश्ता कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने साबूदाने का की खिचड़ी बना ली है, और बस अब मैं अपने बेटे को सर्व कर रही थी। जब साबूदाना की खिचड़ी बन गई, मैंने उसको दे दिया। फिर वो मेरा बेटा बिल्कुल भी ठंडा खाना नहीं खाता, उसको गर्म ही चाहिए होता है। तो मैंने सोचा कि फिर साबूदाने की खिचड़ी को निकाल कर हॉट पॉट में ही रख देती हूँ, ताकि एटलीस्ट जब अभी फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए तो गर्म रहेगा। और बेटी खेलने गई थी, फिर वो आएगी तो उसको भी गर्म चाहिए होगा, तो मैंने हॉट पॉट में खाली कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने हल्का सा मखाना को रोस्ट किया है, क्योंकि हम लोग तो सॉल्ट अभी खाएंगे नहीं, तो अभी खाने के लिए मैंने विदाउट सॉल्ट वाला मखाने की चाट बनाई है। तो चाट बनाने के लिए हल्का सा मखाना रोस्ट किया, हल्का सा पीनट को रोस्ट किया, कुछ पोटैटो को बॉईल करके रखा हुआ था, उसमें सब कुछ ऐड करूँगी। तो यहाँ पे पोटैटो में मैंने दही, चीनी, मखाना और जिंजर और अदरक मिर्ची का पेस्ट सब कुछ ऐड कर दिया। यहाँ साथ में पीनट्स भी ऐड किए, और सबको मिक्स कर कर उसकी चाट रेडी कर ली। सुबह की जो साबूदाने की खीर थी वो भी। फ्रेंड्स, ऐसा मेरा पूरा दिन निकला है। तो आपको कैसी लगी डेली ब्लॉगिंग? अगर आपको पसंद आती तो कमेंट्स में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।